नमस्कार। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। आई होप आप सबकी दिवाली बहुत अच्छे से मनी होगी। तो अक्सर दिवाली के बाद हम बहुत थक गए होते हैं और बहुत सारी चीज़ें फ्रिज में एक्स्ट्रा पड़ी रहती हैं जो लेफ़्ट ओवर होती हैं। तो आज हम कुछ ऐसी लेफ़्ट ओवर चीज़ों से वीडियो बनाएंगे जो आपके फ्रिज को बहुत राहत मिलेगी। दिवाली की पूजा में सबसे ज़्यादा जो शुभ माना जाता है, बहुत छोटी सी सस्ती सी चीज़ है खीर। उसे हम पूजा में रखना कभी नहीं भूलते। उसके साथ ही हम देवों की भी पूजा करते हैं और लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं। तो ये तो बनती है, हमारे घर में आती ही है। अब इसका यूज़ कैसे हो, बहुत घरों में मैंने ऐसे देखा है, सुना है, जब दिवाली की पूजा के बाद इसे बाइयों को दिया जाता है या किसी भी ऐਵੇਂ ही रख दिया जाता है कि ठीक है गाय को दे देंगे, कोई नहीं खा रहा, कोई नहीं खा रहा। तो इसके मैं कई ऐसे यूज़ बताऊंगी जो आप धीरे धीरे करके हमारे वीडियो देखते रहिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और इस खीर का इतना अच्छा यूज़ देखने के बाद आपको 100% बाहर से दोबारा खीर लानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही अच्छा हम आज इसका नाश्ता बना रहे हैं। और लास्ट ईयर भी मैंने एक नाश्ता बनाया था जिसके साथ इसके साथ बहुत ही बढ़िया पोहे बनाए थे, वो भी आप लिंक डाल दूंगी, वो आप ज़रूर देखें। और आज हम जो नाश्ता बना रहे हैं इसका बहुत ही बढ़िया, क्योंकि दिवाली के बाद अक्सर मेहमान जो आते हैं उसके बाद धीरे धीरे कभी भी कहीं भी आते हैं, तो ऐसे में हमें कुछ गर्म नाश्ते भी चाहिए होते हैं। तो बची हुई चीज़ों का बहुत अच्छा यूज़ है। तो सबसे पहले ये जो खीर है मेरे पास, एक बाउल है, इसे मैंने साफ़ कर लिया है। इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो खीर थी उसे हमने ग्राइंड कर लिया और ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं होती है, मुरमुरे की तरह, पोहे की तरह ये पाउडर फॉर्म में नहीं होती, ऐसे दरदरी सी होती हैं। कोई बात नहीं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक, करीब 1 इंच का टुकड़ा अदरक होगा और डिपेंड करता है आप कितना स्पाइसी खाते हैं। तो मैं 1 से 2 हरी मिर्ची कटी हुई है वो डाल देते हैं। इसका अमेजिंग सा टेस्ट आने के लिए हमने इसमें मसाला डालना है। 1 टीस्पून सौंफ डाल रही हूँ, ½ टीस्पून जीरा डाल रही हूँ, 1½ टीस्पून डाल रही हूँ सफ़ेद तिल, 1 टीस्पून सूखा साबुत धनिया और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। इनको हम इसी के साथ वापस ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, ये पूरा ग्राइंड हो चुका है। अब इसमें 2 आलू उबले हुए हैं, इसे ग्रेट करके इसमें डाल रही हूँ या छोटे छोटे पीस करके डाल देती हूँ। देखिए, इस मिश्रण को मैंने इसमें निकाल के रखा है। ये थोड़ा सा स्टिकी होता है। अब इस वक्त मैं ये मुरमुरे हैं मेरे पास, इसको मैं ग्राइंड कर देती हूँ, इसका पाउडर बना लेती हूँ। आप इसके बदले ओट्स ले सकते हैं, उसका पाउडर बना सकते हैं। आप घर में अगर कोई पाउडर है, जैसे आपको चावल का आटा या मक्के का आटा, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये मुरमुरे का आटा हम इसके अंदर डाल दें, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और इसमें डालेंगे हम मसाले। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच आमचूर पाउडर, बहुत थोड़ा सा गरम मसाला, और इन सबको हमें मिक्स करना है। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऑयल का हाथ लगा दिया है और इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। अब इसमें बहुत फ़ायदा अच्छा ये है कि एक तो इतना बढ़िया स्पाइसी टेस्टी सा स्नैक्स बनकर तैयार हो रहा है, वो भी हमारी बची हुई चीज़ों से, और दूसरा ये हेल्दी भी है, क्योंकि आप इसे चाहें तो फ्राई ना करें। अभी मैं फ्राई कर रही हूँ, आप इसे बेक कर सकते हैं। छोटे छोटे बॉल्स बनाकर लंबा शेप दें, छोटा बॉल्स दें। अभी मैं बॉल्स बना रही हूँ, तो आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं, इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास वो अप्पा मोल्ड है तो उसमें भी आप फ्राई कर सकते हैं। तो घर में ही आपका प्रसाद यूज़ होगा, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, ऑफिस में दे सकते हैं, या गर्मा गर्म मेहमानों के साथ चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। इसे हम सूजी में, बारीक सूजी में रैप करेंगे। इसकी बाइंडिंग प्रॉपर आपकी उसी से ही होगी, मुरमुरा का आटा या आपका ओट्स का आटा, कोई भी आप ले सकते हैं। इसे हम मीडियम हॉट ऑयल में इसे फ्राई करना है। स्लो नहीं करना है, पहले थोड़ा सा मीडियम हो और फुल गैस पे, मोटी कढ़ाई है तो फुल गैस पे फ्राई कीजिए। ये देखिए, क्रिस्पी
क्रिस्पी से बॉल्स बनकर तैयार हुए हैं। इसे हम एक किचन टॉवल पर रख देते हैं। अभी मैंने थोड़े ही फ्राई किए हैं। आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, जब मन करे आप इसका एंजॉय कर सकते हैं। इसे आप हरी चटनी, टमाटो केचप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इस स्नैक्स को मैं थोड़ा और अट्रैक्टिव बना रही हूँ इसे डेकोरेट करके। तो इस तरीके से आप छोटे से शॉर्ट ग्लास में नीचे चटनी डाल दीजिए, प्याज कटा हुआ डाल दीजिए, ऊपर से इन बॉल्स को रखिए या इस तरीके से स्पून में सजाइए। मेहमानों को बहुत ही बढ़िया एक सुंदर सा नाश्ता खिलाइए। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।